कभी सोचा है आपने कि आपके वॉलेट में जो आज 1,000 रुपये है, क्या उसकी वैल्यू 5 से 10 साल बाद भी वही रहेगी? आज दुनिया की ऑलमोस्ट सारी करेंसीज, रुपी, यूरो, येन, एक ही करेंसी के सामने वीक हो रहे हैं और वो करेंसी है यूएस डॉलर। कभी सोचा है क्यों? देखो, आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक अजीब फेज में है जहाँ पे ग्रोथ स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और अनसर्टेनिटी हर जगह है। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स एक ही जगह भागते हैं और वो है सेफ एसेट्स की ओर। और दुनिया का सबसे बड़ा सेफ एसेट यूएस डॉलर को माना जाता है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि गोल्ड दुनिया का सबसे सेफ एसेट होता है। और आप बिल्कुल सही भी हो। जब भी कोई भी क्राइसिस आता है तो गोल्ड के प्राइसेस यूजुअली ऊपर जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं, इन्वेस्टर्स गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज की तरह यूज करते हैं, फिर भी डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सेफ एसेट्स और ट्रांजैक्शनल एसेट्स दोनों एक चीज नहीं होते हैं। देखो, डॉलर हमेशा स्ट्रांग क्यों रहता है, इसको हम 3 पॉइंट्स में समझते हैं। देखो, डॉलर के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। फॉरेक्स मार्केट में लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डॉलर हर रोज ट्रेड होते हैं। अगर वर्ल्ड में कोई भी क्राइसिस आता है तो उस वक्त इन्वेस्टर्स प्रॉफिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ढूंढते हैं कि वे पैसा वहां से जब चाहे तब निकाल सकें। और ये चीज़ यूएस बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है। देखो, गोल्ड सेफ तो है, लेकिन गोल्ड डॉलर जितना फास्ट और लिक्विडेटेड नहीं है। देखो, आज के वक्त क्रूड ऑयल, गैस, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, यहाँ तक कि शिपिंग और डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें भी सब यूएसडी में प्राइस्ड होती हैं। मतलब आपके पास गोल्ड कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जब इंपोर्ट की बारी आती है तो आपको यूएस डॉलर ही चाहिए होता है। इसलिए डॉलर की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। देखो, गोल्ड सेफ तो है, पर गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं पे जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो सेफ भी हैं, प्लस आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसके कारण ये सेंट्रल बैंक्स और आपके बिग इन्वेस्टर्स को ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इनफैक्ट इसलिए आज भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स अपना 60% फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर में रखते हैं और गोल्ड का शेयर परसेंटेज इससे काफ़ी कम है। तो बेसिकली गोल्ड वेल्थ तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आज पूरी दुनिया डॉलर से चल रही है। रिसेंटली इंडियन रुपीस अपनी हिस्ट्री के सबसे वीक लेवल पे यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे मेजर 2 रीजंस है, आइए बताता हूँ। पहला रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो। जब भी ग्लोबली अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकाल के यूएस बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिससे यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपीस वीक होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड डेफिसिट, जो कि साइलेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है रुपी पे। 2025 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स 562 बिलियन डॉलर का था और वहीं पे टोटल इंपोर्ट्स 651 बिलियन डॉलर का था। मतलब इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं और इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अगर हम सिर्फ दिसंबर 2025 का डाटा देखें तो इंडिया 25 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में था। मतलब इंडियन करेंसी में 2.25 लाख करोड़ रुपीस, जो कि इंडिया के एनुअल हेल्थ बजट का ऑलमोस्ट डबल है। देखो, इंडिया को भी बाकी देशों जैसे गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल, यहाँ तक कि डिफेंस इक्विपमेंट्स सब कुछ डॉलर में खरीदने के लिए अपनी करेंसी रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जिससे डॉलर की डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन वहीं पे रुपी पे प्रेशर भी क्रिएट होता है और जिसके कारण रुपी वीक होते चला जाता है। ये एक वीसीएस साइकिल है। अगर इंडिया ने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में रुपी पे प्रेशर बना रहेगा और रुपी डॉलर के अगेंस्ट और ज़्यादा वीक हो सकता है। देखो, एक बार अच्छे समय से याद रखना कि करेंसी सिर्फ नोट या फिर कॉइन नहीं होती है, वो एक कंट्री की इकोनॉमिक रेपुटेशन होती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट और ज़्यादा वीक होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए द स्टॉक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।